हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2022 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज मेरे द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, उसमें आज 7वीं क्लास है। देखो पिछली 6 क्लास में आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी पहले, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हैं पहले आप लोग 6 क्लासेस जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा मैंने केवल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों को कराया, ठीक है। बिल्कुल भी फालतू चीज़ें इसमें मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है 2022 के महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट, जहाँ से लगातार क्वेश्चन आता है कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ठीक है, इस या फिर किसी सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं उसके संबंध में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, देखो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लासेस जरूर देखिए, ठीक है। सारी क्लासेस आप लोग जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो देखो इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक और रिपोर्ट इसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है। 2022 के अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक और रिपोर्ट। तो सबसे पहला जो इसमें सूचकांक है ये देखो, ये दिया गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, ठीक है। मेरे द्वारा इसमें देखो सूचकांक का नाम, जारीकर्ता, ठीक है, भारत की रैंक, कुल कितने देश शामिल हैं जो महत्वपूर्ण है उनमें, ठीक है, और पहला स्थान और अंतिम स्थान। इस तरह से मेरे द्वारा इसको बांटा गया, ठीक है। इस तरह से मेरे द्वारा इसको तैयार किया गया। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा नोट करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण, ठीक है। देखो सबसे पहला वैश्विक नवाचार सूचकांक जो कि 2022 का, ठीक है। जारीकर्ता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है लगातार, ठीक है, कि कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें भारत की रैंक क्या रही है? 40वीं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है। ये दोनों तो महत्वपूर्ण है, जारीकर्ता, ठीक है। कुल शामिल देश इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहले स्थान पर कौन रहा है ये भी लगातार पूछा जाता है, ठीक है। अंतिम स्थान भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 40वीं रैंक है, ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या जो इसमें दूसरा टॉपिक है वो है देखो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है? ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट इसके द्वारा इसको जारी किया गया। भारत की रैंक क्या है? 68वीं रैंक है, ठीक है। और कुल कितने देश शामिल हैं? 113 देश, मतलब 113 देशों में भारत की कौन सी रैंक है? 68वीं रैंक है, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड। तो आप लोग देखोगे, देखो पहले स्थान पर आपको स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क यही देश आपको दिखाई देंगे, ठीक है, आइसलैंड। अगला देखो तीसरा है विश्व भूखमरी सूचकांक, ठीक है। तो पूरा हम इसमें देखो कवर करने वाले हैं, जो जो चीज़ें सारी पेपर में आती हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। देखो विश्व भूखमरी सूचकांक 2022 जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेलथुंग रहिल्फ द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा इसको जारी किया था। देखो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेलथुंग रहिल्फ, ठीक है, इसके द्वारा इनको जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। तो देखो भारत की रैंक कौन सी? 107वीं रैंक है इसमें भारत की। और कुल कितने देश शामिल हैं? 121। मतलब भारत की स्थिति क्या है? बहुत इसमें खराब स्थिति है, पीछे से, ठीक है, ज़्यादा नज़दीक है, मतलब लास्ट में है बहुत ज़्यादा। देखो 107वीं रैंक भारत की है। ये जो संस्था है कहाँ की है? जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी की ये संस्था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। और पहले स्थान पर कौन है? देखो बेलारूस, ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? बेलारूस, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, ठीक है। और अंतिम स्थान पर कौन है? यमन है। तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, ठीक है, वैश्विक भूखमरी, यहाँ पर एक शब्द मिस हुआ है, ठीक है, भूखमरी। वैश्विक भूखमरी जो सूचकांक है इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, देखो जब यूकेपीएससी बड़े लेवल का थोड़ा एग्जाम कराता है जहाँ पर समीक्षा अधिकारी या फिर पीसीएस, लोअर पीसीएस, ठीक है, या फिर एपीएस जो आप देंगे अभी आगे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं कि विश्व वैश्विक भूखमरी सूचकांक की गणना किन संकेतकों के आधार पर की जाती है, ठीक है। इसमें देखो अल्प पोषण पहला संकेतक है, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा देखो चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा है बाल मृत्यु दर, ठीक है। तो इन 4 संकेतकों के आधार पर इसकी गणना की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो अगला सूचकांक है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022, ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचकांक। और यहाँ से पहले क्वेश्चन छपा हुआ, ठीक है, तो आगे भी छपने की पूरी संभावना है। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें इसके अनुसार भारत में वर्ष 2014 जो 15-16, ठीक है, वर्ष 2015-16 से 2019 से 21 के दौरान गरीबों की संख्या में देखो 41.5 करोड़ तक कमी आई है। मतलब पहले की अपेक्षा 41.5 करोड़ यहाँ पर गरीबी, मतलब लोग गरीब लोग कम हुए, ठीक है। लेकिन अभी भी इस रिपोर्ट के अनुसार जो महत्वपूर्ण, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो वैश्विक बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान में कुल कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीब हैं, ठीक है, कितने? 22.8 करोड़ लोग।
और जिसमें से कितने 9.7 करोड़ क्या इसमें बच्चे शामिल हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, नोट कर लो, छपने वाला सवाल है। ठीक है, अगला देखो 5वां है, एक और महत्वपूर्ण सवाल, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022। ठीक है, सबसे पहले जारी किसके द्वारा की जाती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WTO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और 2021 में, ये 2021 के लिए रिपोर्ट आई थी, 2022 में आई थी, लेकिन 2021 के वर्ष के लिए आई थी। ठीक है, इसमें लगभग विश्व में देखो 6 मिलियन लोगों के क्षय रोग का निदान किया गया, मतलब 6 मिलियन लोग। ठीक है, यानी कि 60 लाख लोग इस रोग से सही हुए थे, मतलब पीड़ित थे जो इस रोग से निजात पा गए, सही हो गए। ठीक है, उनका उपचार कर दिया गया, लेकिन इस बीमारी से फिर भी, ठीक है, 1.6 लाख, ठीक है, 1.6 लाख इतने रोगियों की इससे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। और विश्व के कुल 28% मामले भारत में पाए गए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में टीबी के कुल कितने मामले पाए गए? ठीक है, विश्व के कुल कितने प्रतिशत मामले भारत में पाए गए हैं? 28% मामले भारत में पाए गए हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022। ठीक है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जो 2022, जो कि किसके द्वारा, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट अमेरिका, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और भारत की रैंक क्या है? 61वीं रैंक है भारत की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक क्या है? 61वीं। और पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कभी कभी यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 61वीं है। अगला देखो, एक और महत्वपूर्ण सूचकांक, विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। ठीक है, 2022 के लिए जारी हुआ है। ठीक है, 2022 के लिए जारी हुआ है, तो 2022 इसमें आएगा। ठीक है, 2022 के लिए जारी हुआ है। तो जारीकर्ता कौन है? देखो, जर्मन वॉच। दूसरा देखो, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक क्या है? 8वीं रैंक है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 8वीं रैंक है। यदि आपसे पूछा जाएगा विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, उसमें भारत की रैंक कौन सी है? 180। ठीक है, लास्ट से भारत ने टॉप किया है उसमें। तो उसको आप लोग देखो, इससे जो पहली क्लास है, क्लास 6, उसमें मेरे द्वारा आपको 10 सूचकांक बताए गए। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग उन 10 सूचकांक को देखिएगा, बाकी देखो ये सारे सूचकांक मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, देखो इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के लिए जारी किया गया, उसमें भारत की रैंक कौन सी है? 8वीं। ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट में भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, विश्व में वर्तमान में भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है, या फिर रिपोर्ट का हवाला देते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, अक्षय ऊर्जा में भारत कौन से 24वें नंबर पर है विश्व में। ठीक है, और जलवायु नीति में कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। ठीक है, और ऊर्जा उपभोग की श्रेणी में भी 9वें स्थान पर है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने, नोट करने। यूकेपीएससी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 100% पूछेगा, आप लोग इनको नोट करिए। ठीक है, समीक्षा अधिकारी में आपके आगे काम आने वाले हैं। साथ ही देखो, कनिष्ठ सहायक के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण। देखो, इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। और सबसे एक जो बड़ी बात है इसमें, देखो अमेरिका 52वें और चीन 51वें नंबर पर है। मतलब विश्व में जो 2 सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश हैं, वो इसमें कहाँ है? लास्ट स्थान पर है। ठीक है, अमेरिका 52वें पर है और चीन 51वें नंबर पर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखो, इसमें 8वां जो सूचकांक है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ठीक है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया जाता है? कनाडाई थिंक टैंक द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 89। ठीक है, 89वीं रैंक है इसमें भारत की। और कुल कितने देश इसमें शामिल किए गए हैं? 165 देश इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 89वीं रैंक है, कुल 165 देश शामिल है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? हांगकांग। और अंतिम स्थान पर कौन है? वेनेजुएला। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, रैंक जरूर याद रखिएगा इसमें। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और ये कनिष्ठ सहायक में आपको छपा हुआ मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022, इसमें भारत इसका जो 2022 में कौन सा संस्करण जारी किया गया था? 27वां। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दो जो टॉपिक हैं इसके, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, इस प्रकाशन के अनुसार वर्ष 2023 में भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा।
ठीक है। ये देखो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये दोनों सवाल हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन लगातार आते हैं, इस तरह की रिपोर्ट के संबंध में लगातार प्रश्न यूकेपीएससी आपसे पूछता है, ठीक है, और यहाँ से पूछेगा। तो देखो, विश्व की जनसंख्या 2023 तक लगभग 8.5 अरब। आपसे पूछेगा कि 2030 है, ठीक है, ये 2023 नहीं 2030 होगा। 2030 तक कितने, 8.5 अरब, और वर्ष 2050 तक कितने हो जाएगी, 9.7 अरब तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 में ये अनुमान लगाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व की कुल आबादी कितने अरब तक हो जाएगी, ठीक है, या फिर 2050 तक विश्व की कुल आबादी कितने अरब तक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये लगातार पूछे गए हैं, आप पुराने पेपर देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे द्वारा देखो, आपको केवल मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि मात्र महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स में वही आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। होने को तो देखो बहुत सारी रिपोर्टें जारी होती हैं साल भर में, बहुत सारे सूचकांक आते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं वही मेरे द्वारा आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखो, अगला है 10वां है पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ठीक है। एपीओ एग्जाम यदि आप देखते हैं 2022 का 2021 वाला, उसमें आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। जारीकर्ता कौन है, आर्टन कैपिटल। भारत की रैंक कौन सी है, 87वीं। तो उसमें भारत की रैंक पूछी गई थी, ठीक है, 87वीं रैंक है। इसमें देखो कुल शामिल देश कितने, 139, और पहले स्थान पर कौन है, यूएई, ठीक है, पहला कौन है, यूएई, और अंतिम स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी है, 87 है। अगला देखो, लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, ठीक है, एक और महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखो मैं जिसमें आपको बता रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है, मतलब वो छपने वाला है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, देखो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। अधिकांश लोग इसको यूएनडीपी कर देंगे, लेकिन यूएनडीपी के द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है, इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कुल 146 देश शामिल हो। तो भारत की रैंक कहाँ है, देखो 135वीं, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसमें भारत की रैंक कौन से स्थान पर है, भारत 135वें स्थान पर है, ठीक है। पहला स्थान कौन है, देखो आइसलैंड, और अंतिम स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान है, ठीक है। इसमें देखो मेरे द्वारा लैंगिक समानता के 4 जो आयाम है वो भी मैं आपको इसमें टाइप करके बताता हूँ, ठीक है। देखो आर्थिक भागीदारी और अवसर, इसमें पहला जो आयाम है, ठीक है। दूसरा देखो शिक्षा का अवसर, तीसरा देखो स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और चौथा क्या है, राजनीतिक सशक्तिकरण, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, लैंगिक समानता के 4 प्रमुख आयाम में कौन सम्मिलित नहीं है, या फिर कौन सम्मिलित है, ठीक है, या फिर किसके द्वारा लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। और भारत की रैंक कितनी, 135 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो विश्व शांति सूचकांक में भी 135वीं रैंक है, वो मैं आपको पिछली क्लास में लिखा चुका हूँ, तो जिसने नहीं देखी अभी तक का वहाँ आप लोग देखिए, ठीक है। सारा करंट अफेयर्स मैं आपको करा चुका हूँ, 7वीं क्लास है, लगभग 10 क्लास में आपको जो कनिष्ठ सहायक से पहले 10वीं क्लास तक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और पूरा करंट अफेयर्स उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी ही मैं आपके लिए जनवरी और फरवरी महीने का भी करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा, साथ ही उत्तराखंड का जनवरी का करंट अफेयर्स भी आपको जल्दी ही मैं देने वाला हूँ, ठीक है। बाकी देखो उत्तराखंड का दिसंबर तक का करंट अफेयर्स मेरे द्वारा दिया गया, तो वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। देखो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022, ठीक है, किसके द्वारा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, क्योंकि देखो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित, ठीक है। इसमें कुल कितने लक्ष्य रखे गए हैं, 17 लक्ष्य, ठीक है, और कब तक का, 2030 तक के लिए इन लक्ष्यों को, ठीक है, एजेंडा जो निर्धारित किया गया 2030 तक के लिए किया गया, ठीक है। तो इसमें जो रैंक जारी की गई है, भारत की रैंक कौन सी है, 121वीं रैंक, ठीक है। यानी कि सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक, ये 2021 के लिए रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। तो 2022 में जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 121वीं। इससे पहले कितनी थी भारत की रैंक, 120वीं थी। तो प्रथम देश कौन है इसमें, पहले स्थान पर कौन है, फिनलैंड, और अंतिम स्थान पर कौन है, दक्षिणी सूडान, ठीक है। दोनों आपने ध्यान रखना है। अगला देखो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो कि फरवरी महीने में 2022 में जारी किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक कौन सी है, देखो 85वीं, भारत की रैंक कौन सी है, 85वीं रैंक इसमें भारत के। कुल कितने देश इसमें शामिल हैं, 180 देश इसमें शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 180 देशों में भारत कौन सी 85वें नंबर पर है, ठीक है। और पहले स्थान पर संयुक्त रूप से 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ठीक है। ये 3 देश पहले स्थान पर, अंतिम स्थान पर कौन है, दक्षिणी सूडान, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जिसको कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत की रैंक कौन सी है, 185वीं रैंक है। अगला देखो लोकतंत्र सूचकांक 2021, ठीक है,
ये भी देखो फरवरी 2022 में इसको जारी किया गया था, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी है? 46वीं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत की रैंक ये भी देखो, जो एपीओ या फिर उससे पहले जो एफआरओ का हुआ था, ठीक है, उन दोनों में से एक पेपर में रैंक पूछी गई थी भारत की। तो भारत की रैंक कौन सी है? देखो 46वीं रैंक है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। और अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान, ठीक है। और इसके अलावा एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट भी आती है जो कि जून जुलाई के महीने में आती है, ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 93वीं है, ठीक है। जो लोकतंत्र सूचकांक है उसमें 46वीं। दोनों देखो समझना, दोनों अलग अलग हैं। लोकतंत्र सूचकांक में कौन सी है? 46वीं। लेकिन मेरे द्वारा यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट भी ऐड की गई है, ठीक है। ये इसलिए ऐड की गई ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोगों को मैटर क्लियर हो सके, ठीक है। देखो डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो 2022 में आई थी उसमें भारत की रैंक कौन सी है? 93वीं रैंक है। और पहले स्थान पर कौन है इसमें? स्वीडन। और अंतिम स्थान पर कौन है? इरिट्रिया, ठीक है। इरिट्रिया अंतिम स्थान पर और पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखो, अगला है वैश्विक खाद्य रिपोर्ट, खाद्य नीति रिपोर्ट 2022, ठीक है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण, यदि देखो आप कभी मेंस में बैठते हैं, ठीक है, आगे आप मेंस में बैठते हैं, माना यूकेपीएससी के पीसीएस का आपका मेंस हो या फिर लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी, वहाँ पर यदि आपको जलवायु परिवर्तन पर निबंध लिखने के लिए आता है ना, उसके प्रभाव में आप ये कारण लिख सकते हैं। देखो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भी जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत में भूख का जोखिम कितना? 23% तक बढ़ सकता था। 2030 तक भारत का खाद्य उत्पादन 16% तक गिर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत में भूख का जोखिम कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पर खाद्यान्न की कमी होने वाली है, ठीक है, कि 23% यहाँ पर और ज़्यादा भूख का जोखिम बढ़ जाएगा, ठीक है। और 16% तक यहाँ पर उत्पादन गिर जाएगा, ठीक है, यानी कि उत्पादन में भी कमी आएगी। अगला देखो जो 16वां है, यह है विश्व डिजिटल कौशल सूचकांक 2022, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है महत्वपूर्ण, लेकिन एक महत्वपूर्ण, ठीक है, इसमें भारत देखो पहले स्थान पर रहा है। ये ऐसा सूचकांक है जिसमें भारत पहले स्थान पर है, ठीक है, इसलिए मेरे द्वारा इसको यहाँ पर लिखा गया क्योंकि इसमें भारत पहले स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक अंतिम सूचकांक कौन सा है? 17वां और अंतिम सूचकांक देखो मानव विकास सूचकांक 2022, ठीक है, जो कि 2 सितंबर 2022 को, ठीक है, जारी किया गया था। इसमें किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कुल कितने देश इसमें शामिल हैं? 191, ठीक है, 191 देशों के लिए जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक कौन सी? 132वीं, ठीक है। इससे पहले कितनी थी? 131वीं। और उससे पहले कितनी थी? 130वीं, ठीक है। तो 2022 का जो सूचकांक है इसमें भारत की रैंक कौन सी? 131वीं। और भारत का स्कोर क्या है? 0.633, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सूचकांक है। और पहले आयोग द्वारा इस अंक को भी पूछा गया, ठीक है, 0.633 जो ये अंक है इसको आयोग द्वारा पहले पूछा गया है। पहले स्थान पर कौन है? देखो स्विट्जरलैंड। और अंतिम स्थान पर कौन है? दक्षिणी सूडान, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और साथ ही मानव विकास के जो प्रमुख आयाम हैं, मानव विकास सूचकांक के जो प्रमुख आयाम हैं उनमें देखो स्वस्थ और लंबा जीवन, ठीक है, सब शिक्षा और एक जीने का एक मानक, ठीक है, जीने का एक उचित मानक, ये तीनों क्या है? मानव विकास सूचकांक के आयाम है। तो ये भी पहले प्रश्न बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न जो आते हैं आप लोगों ने गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये होगी देखो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट। साथ ही देखो 10 सूचकांक मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है, उनको आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखो कुछ राष्ट्रीय सूचकांक देखते हैं, राष्ट्रीय रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, जो कि नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया, ठीक है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? गुजरात। हिमालयी राज्यों में यदि पहला स्थान पूछे, उत्तराखंड, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है निर्यात तत्परता सूचकांक, इसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है, ठीक है। और इसके 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? निर्यात तत्परता सूचकांक किन आधारों पर दिया जाता है? देखो एक नीति, दूसरा व्यवसाय परितंत्र, ठीक है, तीसरा निर्यात परितंत्र और चौथा निर्यात निष्पादन। इन चारों के आधार पर निर्यात तत्परता सूचकांक तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल यदि बड़े राज्यों में चर्चा करें तो गुजरात पहले स्थान पर है, ठीक है। अगला देखो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022, किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, ठीक है।
नीति आयोग द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? गुजरात, ठीक है। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर कौन है? चंडीगढ़, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने तीनों। देखो बड़े राज्यों में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात पहले पर, ठीक है। छोटे राज्यों में गोवा पहले पर और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले पर है, ठीक है। अगला देखो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो कि 2022 में जून 2022 में जारी किया गया था, ठीक है। जारीकर्ता कौन है? देखो नीति आयोग। पहले स्थान पर कौन है इसमें? कर्नाटक, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है, ठीक है। पहले स्थान पर कर्नाटक है और हिमालयी राज्यों में प्रथम मणिपुर है, जबकि द्वितीय कौन है? उत्तराखंड, ठीक है। ये भी देखो काफी महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन आ सकता है। देखो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है? दूसरी रैंक है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर कौन है? चंडीगढ़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें देखो इसका चौथा संस्करण जारी हुआ है, ठीक है। बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? गोवा, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर कौन है? जम्मू कश्मीर। तो तीनों ध्यान रखने आपने, ठीक है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु, छोटे में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारीकर्ता कौन है? पब्लिक अफेयर्स सेंटर, ठीक है। इसके द्वारा इसको जारी किया गया है और इसमें शीर्ष पर स्थित राज्य कौन है? हरियाणा, ठीक है। शीर्ष पर यानी कि पहले स्थान पर कौन है? हरियाणा। और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? सिक्किम है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर सिक्किम है, ठीक है। अगला देखो एक और महत्वपूर्ण जो सूचकांक है स्टार्टअप इकोसिस्टम की राज्यों की रैंकिंग 2021, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। इसकी राज्यों की रैंकिंग जो कि 2021 के लिए जारी की गई है, किसके द्वारा इसको जारी किया गया? ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? गुजरात और कर्नाटक, ठीक है। एक है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कि इस जो पिछली रिपोर्ट थी उसके और अभी के मध्य, ठीक है। लेकिन शीर्ष स्थान पर कौन है? देखो केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा व तेलंगाना, ठीक है। ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं। और साथ ही जो महत्वपूर्ण है उत्तराखंड को इसमें किस में रखा गया है? लीडर्स की श्रेणी में, ठीक है। लीडर्स की श्रेणी में उत्तराखंड को रखा गया है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम की राज्यों की रैंकिंग में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम की राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ या फिर शीर्ष या फिर लीडर्स, ठीक है। तो किस में रखा गया? देखो लीडर्स की श्रेणी में उत्तराखंड को रखा गया, ठीक है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आगे पूछा जाएगा। अगला देखो एक और प्रश्न है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी होता है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया? पुदुचेरी के द्वारा, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ जिला इसमें किसको घोषित किया गया? आइजोल, जो कि मिजोरम का जिला है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था अभी पटवारी में, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन है उसमें? पुदुचेरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रमुख सूचकांक, ठीक है, जो मेरे द्वारा आपको दिए गए हैं। इससे अलावा देखो जो मेरे द्वारा पहले इससे पिछली क्लास दी गई थी यानी कि क्लास 6, ठीक है, उसमें भी कुछ करंट अफेयर्स आपको दिया गया था जिसमें कुछ सूचकांक आपको दिए गए थे, ठीक है। वो सूचकांक आपने वहां से नोट करने हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक जरूर करें, ठीक है। लाइक तो करना ही करना है आपने, साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब भी जरूर करें क्योंकि देखो आप लोग कमेंट लाइक जरूर करिए, ठीक है, कि उससे मेरे को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और साथ ही दोस्तों इस क्लास की यदि आप लोग PDF चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे लिंक से आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग लिंक से ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए और साथ ही सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज भी करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।